आज हम तमिल फैमिली ड्रामा मूवी 3 BHK को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे एक मिडिल क्लास फैमिली की कहानी जिसका सपना है एक घर लेना, लेकिन जिंदगी उस परिवार की ऐसी परीक्षा लेती है कि आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। तो दोस्तों, इस मूवी को बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये आपकी, मेरी और हम सब की कहानी है। तो देरी नहीं करते हैं और कहानी की शुरुआत करते हैं। हेलो वॉचर्स, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं वॉचन पॉइंट। कहानी की शुरुआत होती है एक शख्स से जिसका नाम होता है वासु। वो अपनी फैमिली के साथ एक किराए के मकान में रहने के लिए आता है। उसकी फैमिली में उसकी पत्नी और 2 बच्चे प्रभु और आरती होते हैं। ये सब एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। दोस्तों, वासु एक फैक्ट्री में अकाउंट्स हैंडल करने का काम करता है, लेकिन जैसे ही ये फैमिली उस किराए के घर में आती है, प्रभु और आरती को ये घर बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि ये बहुत छोटा होता है। ऊपर से मकान मालिक भी बहुत गुस्सैल इंसान होता है। प्रभु अपने पापा से कहता है कि पहले हमने जो घर देखा था वो परफेक्ट था, हम वो किराए पर ले लेते हैं। लेकिन वासु कहता है कि बेटा, उसका किराया 500 रुपए ज्यादा है। हर महीने 500 रुपए बचाएंगे तो कितना जमा हो जाएगा। वैसे भी ये कुछ दिनों की बात है, उसके बाद हम अपना खुद का घर खरीद लेंगे। तब प्रभु कहता है, ठीक है पापा, बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि आप अपना घर लेंगे, लेकिन हमेशा किराए के मकान में ही रहना पड़ता है। तो प्रभु की मम्मी उसे डांटती है और कहती है, अरे पापा से ऐसे क्यों बात कर रहे हो, चलो पापा से माफी मांगो। वो कितनी मुश्किल से घर चला रहे हैं, तुम्हें पता भी है, जब खुद कमाओगे तब पता चलेगा पैसे की कीमत। ये सुनकर प्रभु अपने पापा से माफी मांगता है। उसके बाद वासु कहता है, नहीं बेटा, गलती तेरी नहीं है, गलती मेरी है। मैं हमेशा कहता हूँ कि घर लूंगा, लेकिन कभी ले नहीं पाया। लेकिन अब नहीं, मैं बड़ी मुश्किल से थोड़े थोड़े पैसे जोड़कर 7.5 लाख रुपए बचा पाया हूँ। इस बार पक्का घर खरीदेंगे, लेकिन तब तक यहीं रहना पड़ेगा। और फिर बोलते हैं, चल बेटा, एक अच्छी लोकेशन में घर देखने चलते हैं, पसंद आया तो खरीद लेंगे। ये सुनकर बाकी फैमिली वाले भी बहुत खुश हो जाते हैं और पूरा परिवार शहर में घर ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। इस मूवी में ये साल 2005 का टाइम होता है, इसलिए वासु को लगता है कि इतने पैसों में घर आराम से आ जाएगा। अब थोड़ा ढूंढने के बाद उन्हें एक अच्छा फ्लैट दिखता है, जो अभी तैयार नहीं हुआ है। तैयार होने में अभी भी टाइम लगेगा। अगर खरीदना है तो एडवांस बुकिंग करनी पड़ेगी। एजेंट वासु से कहता है, बोलिए सर, फ्लैट लेना है क्या? इसका प्राइस है 15 लाख रुपए। वासु ये सुनकर परेशान हो जाता है और कहता है कि मेरे पास तो सिर्फ 7.5 लाख रुपए ही हैं। इतने में कुछ नहीं मिल सकता क्या? 7-8 लाख रुपए में बिल्डिंग वाला फ्लैट ढूंढ रहे हैं क्या? बताइए, इतने में तो झुग्गी मिल जाएगी, 15 लाख से कम फ्लैट नहीं मिलेगा। अब ये सुनकर वासु समझ नहीं पाता है कि करे तो क्या करे। उसे लगता है कि उसका घर खरीदने का सपना शायद कभी पूरा नहीं हो पाएगा। निराश होकर वो फैमिली के साथ घर लौट आता है और सब उदास हो जाते हैं। फिर आरती अपने पापा वासु से कहती है, देखो पापा, अगर हम प्लान बनाकर चलें तो 1 साल में हम 15 लाख तो बचा ही लेंगे। अभी हमारे पास 7.5 लाख रुपए है। हमारी तरफ से हर महीने 25,000 बचाए तो अगले साल तक हमारे पास 15 लाख हो जाएंगे। बीच बीच में कुछ खर्च नहीं करेंगे, सारे पैसे बचाएंगे। इस तरह हमारा घर खरीदने का सपना पूरा हो जाएगा। अब ये सुनकर वासु भी खुश हो जाता है। वो फैक्ट्री में 12 घंटे काम करता है। वो अपने बॉस से एक्स्ट्रा वर्क मांगता है, तो बॉस उसे दिन के 16 घंटे काम करवाता है और बदले में 10,000 रुपए एक्स्ट्रा सैलरी देने का वादा करता है। वासु तुरंत हाँ कर देता है। वासु की पत्नी भी घर पर आरती के साथ नमकीन वगैरह बनाकर बेचने लगती है, ताकि थोड़े पैसे कमाए जा सके। इस तरह पूरा परिवार अपने घर खरीदने के सपने को पूरा करने की कोशिश में लग जाता है। अगले सीन में प्रभु के प्रिंसिपल वासु को बुलाते हैं और कहते हैं, देखिए, इस बार भी प्रभु 3 पेपर्स में फेल हो गया है। इसका एडमिशन फ्री कोटा में हुआ है, इसलिए हमने उसको एडमिशन दिया था। अगर उसकी ऐसी ही परफॉर्मेंस रहेगी तो हम उसे स्कूल से निकाल देंगे। वासु उनसे रिक्वेस्ट करता है, प्लीज एक मौका और दे दीजिए, अगली बार पक्का पास हो जाएगा। फिर वासु प्रभु को डांटता है और कहता है, बेटा, अगली बार अगर पास नहीं हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसके बाद प्रिंसिपल प्रभु को एक आखिरी मौका दे देते हैं। यहाँ प्रभु की स्कूल में एक लड़की भी पढ़ती है जिसका नाम होता है वैशु। वो प्रभु की बेस्ट फ्रेंड होती है, इसलिए वो उसे सजेस्ट करती है कि ट्यूशन क्यों ज्वाइन नहीं कर लेता, वहाँ भी पढ़ेगा तो आसानी से पास हो जाएगा। प्रभु फिर वासु के पास आकर ट्यूशन की बात करता है। उसकी फीस हर महीने 1,000 रुपये है। आरती कहती है, नहीं पापा, ट्यूशन मत करवाओ, मैं रोज सुबह 5 बजे उठा दूंगी, अच्छे से पढ़ लेगा। लेकिन यहाँ वासु प्रभु का फ्यूचर खराब नहीं करना चाहता, इसलिए वो ट्यूशन की फीस देने को तैयार हो जाता है और अब प्रभु ट्यूशन जाने लगता है। लेकिन हर महीने इससे क्या होगा, जो बचत उन्होंने कैलकुलेट की थी
वो पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन जो भी हो, अभी वासु को प्रभु के फ्यूचर की ज्यादा चिंता है। उसे लगता है कि इतने साल इंतजार किया है तो थोड़ा और ही सही। भगवान ने चाहा तो अपना घर जरूर होगा, लेकिन प्रभु का फ्यूचर खराब नहीं होने दूंगा। अब ट्यूशन जाने से प्रभु की पढ़ाई थोड़ी थोड़ी सुधरने लगती है। वासु भी बहुत खुश होता है और प्रभु की फ्रेंड ऐसु हमेशा प्रभु के साथ रहती है। उसकी हर चीज में मदद करती है, जिससे दोनों की स्कूल लाइफ बहुत अच्छे से चल रही होती है। इसके बाद 12th का फाइनल एग्जाम आता है। दोस्तों, जब प्रभु एग्जाम हॉल में जाता है तो पेपर देखकर उसका दिमाग पूरी तरीके से ब्लैंक हो जाता है। हालांकि उसने अच्छे से पढ़ाई की थी, उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि पापा ने घर खरीदने का सपना टालकर मुझे ट्यूशन में डलवाया। इतनी मुश्किलों के बाद भी पापा मुझे पढ़ा रहे हैं। मुझे एग्जाम में अच्छा करना होगा। लेकिन दोस्तों, इसी टेंशन की वजह से वो पेपर ठीक से नहीं लिख पाता और जब रिजल्ट आता है तो प्रभु पास तो हो जाता है, लेकिन उसके बहुत कम मार्क्स आए होते हैं और वो मार्क्स किसी भी कॉलेज में स्कॉलरशिप पाने के लिए काफी नहीं होते। ये बात प्रभु का दिल तोड़ देती है कि मैं पापा को क्या मुंह दिखाऊंगा। वो तो पास भी हो गया था। लेकिन दोस्तों, बेचारी ऐशु फेल हो जाती है। उसके बाद प्रभु उससे कहता है कि तू एक काम कर, री-एवोल्यूशन में डाल दे। लेकिन ऐशु उदास होकर चली जाती है और कहती है अब कुछ नहीं हो सकता। और दोस्तों, यही वो टाइम था कि इसके बाद प्रभु कभी ऐशु से मिला ही नहीं। उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन ऐशु हमेशा के लिए गाँव चली गई थी। साथ ही वासु भी प्रभु के कम मार्क्स से बहुत दुखी हो जाता है कि अब कॉलेज में एडमिशन करवाना है तो बहुत भारी फीस देनी पड़ेगी। वो प्रभु से पूछता है, बेटा तेरा सपना क्या है, किस फील्ड में जाना चाहता है? प्रभु कहता है, पापा मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ, जिसकी फीस बहुत ज्यादा होती है। तब वासु कहता है, ठीक है, घर खरीदने का प्लान कुछ साल के लिए टाल देंगे, कुछ साल बाद घर खरीद लेंगे। लेकिन तभी प्रभु कहता है कि मेरे वजह से घर खरीदने का प्लान मत टालिए। तब वासु कहता है कि अभी तेरा फ्यूचर हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके बाद वासु प्रभु को एक कॉलेज में लेकर जाता है। वहाँ का प्रिंसिपल वासु से पूछता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करवाएंगे क्या? अरे आईटी करवा लो, इस चीज की अभी बहुत डिमांड है, मैकेनिकल में कुछ नहीं है। तो वासु प्रभु से कहता है, प्रिंसिपल को ज्यादा नॉलेज होगी, बेटा वो सही कह रहे होंगे, एक काम कर, तू आईटी कर ले, कौन जानता है इससे तेरा फ्यूचर और भी अच्छा हो जाए। अब यहाँ प्रभु को तो ये करना नहीं था, लेकिन वासु को खुश रखने के लिए वो आईटी में एडमिशन ले लेता है। अब दोस्तों, कॉलेज आने के पहले दिन ही वो एक लड़के से मिलता है जिसका नाम होता है मनोज। वो बहुत नर्वस लग रहा होता है, तो जब उसे प्रभु भी थोड़ा नर्वस दिखाई देता है तो वो उससे बात करने की कोशिश करता है। बातों बातों में दोनों एक दूसरे के बारे में बताते हैं। इस तरह दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। मनोज टॉपर था, लेकिन प्रभु एवरेज था। तो जब भी टीचर सवाल पूछते, मनोज उसका अच्छे से जवाब देता, प्रैक्टिकल भी अच्छे से करता। लेकिन प्रभु को हमेशा डांट पड़ती। टीचर उससे कहते, तू घर की कमाई हुई पूंजी को बर्बाद कर रहा है। दोस्तों, आर्थिक उतनी ही तेज होती है जितना प्रभु पढ़ाई में कमजोर होता है। वो हमेशा टॉप करती है। फैमिली वाले भी आरती से बहुत खुश रहते हैं। प्रभु इस बात के लिए खुद को कोसने लगता है कि मुझ में ही कुछ कमी है, मैं नहीं कर पाऊंगा। इस तरह कुछ साल बीत जाते हैं और आखिरकार वासु 15 लाख रुपए घर खरीदने के लिए जुटा ही लेता है। और इसके बाद वो और उसकी फैमिली बहुत खुश होते हैं कि आखिरकार अपना घर आने वाला है। तो वासु एजेंट के पास जाता है और 15 लाख में घर रजिस्टर करने की बात करता है। तो एजेंट कहता है, सर 15 लाख तो उस टाइम की बताई हुई कीमत थी, अब बिल्डिंग के बगल में एक बड़ी कंपनी खुल गई है, जिसकी वजह से बिल्डिंग की कीमत आसमान छू रही है। आप जानते हैं, अब छोटा सा भी घर लेंगे तो कम से कम 25 लाख तो लगेंगे ही। उसकी भी डिमांड है। बताइए, ग्राहक बहुत है, लेकिन पहले बता दूं, फ्लैट बहुत कम बचे हैं। अभी के अभी 25 लाख दे सकते हैं तो ठीक है, वरना ये फ्लैट किसी और को दे देंगे। ये सुनकर वासु का दिल टूट जाता है कि ये नहीं हो सकता। इतनी मुश्किल से 15 लाख जोड़े थे और अब 25 लाख कैसे जोड़ेंगे? वासु ने इन सारे सालों में बहुत मेहनत की थी, तभी ये पैसे जुट पाए थे। दोस्तों, वासु सोचता है कि जब तक वो 25 लाख जोड़ेगा तब तक कीमत और बढ़ जाएगी, शायद मैं घर कभी नहीं ले पाऊंगा। और वासु बहुत परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ प्रभु हर एग्जाम में कुछ न कुछ पेपर में फेल हो ही जाता है। इससे वो खुद को बहुत टेंशन में ले लेता है। वो उस टॉपर मनोज से कहता है, भाई ऐसे तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, मैं कुछ और करूंगा, कोई छोटा मोटा काम करूंगा ताकि कम से कम घर की परेशानियां खत्म हो जाए। अब दोस्तों, मनोज भी गरीब परिवार से था, इसलिए कॉलेज का टाइम खत्म होते ही वो और मनोज एक फैक्ट्री में काम करने चले जाते हैं। और प्रभु घर पर कहता है कि मैं मनोज के घर उसके साथ पढ़ने जा रहा हूँ। अब अगले सीन में जब वासु अपनी फैक्ट्री में आता है तो वहाँ बॉस नहीं बल्कि बॉस का बेटा होता है, जो अब से अपने पापा की कुर्सी संभालेगा।
और ये बॉस का बेटा थोड़ा गुस्सैल टाइप का होता है। वो वासु से कहता है, पापा बीमार है, अब से मैं यहीं रहूंगा। मैंने एक कंप्यूटर ऑर्डर किया है, अब इस सारा अकाउंटिंग टैली में करना पड़ेगा, ये एक सॉफ्टवेयर है। तब वासु कहता है कि मुझे तो टैली आती नहीं है। फिर वो कहता है, आपको 1 महीने का टाइम दिया जाता है, इस 1 महीने में टैली सीख सकते हैं तो ठीक है, वरना किसी और को ढूंढ लेंगे। ऐसा ही होता है दोस्तों, जब मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है। वासु इस उम्र में टैली सीखने की कोशिश करता है, क्योंकि इसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, वरना बॉस का बेटा उसे नौकरी से निकाल देगा। और नौकरी गई तो घर भूल जाओ, किराए का पैसा भी आना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बेचारा दिन में ऑफिस जाता है, ऑफिस आने के बाद क्लास करता है जहाँ टैली पढ़ाई जाती है। वाशु मेहनत करके 1 महीने में टैली सीखने की पूरी कोशिश करता है और भगवान की कृपा से दोस्तों, और वो टैली के एग्जाम में पास भी हो जाता है। और सारी फैमिली बहुत खुश हो जाती है कि कम से कम पापा की नौकरी तो बच गई। लेकिन फिर वाशु प्रभु को अकेले में बुला के कहता है, देख बेटा प्रभु, मुझसे कुछ भी छुप नहीं सकता। मुझे तेरे बदन से फैक्ट्री में काम करने की स्मेल आ रही है। मैं जानता हूँ कि तू किसी फैक्ट्री में काम करता है। उसके बाद वाशु अपनी स्टोरी बताने लगता है। जब मैं 17 साल का था, तब घर की जिम्मेदारियां संभालने के लिए एक फैक्ट्री में काम करने लगा था। घर चलाने और छोटे भाई बहनों को पढ़ाने की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई थी। सबको पढ़ाया, लेकिन खुद नहीं पढ़ पाया। इसलिए देख, आज मैं छोटे मोटे काम कर रहा हूँ और मेरे भाई बहन अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तू मेरे रास्ते पर ना चले। पढ़, मेहनत कर, अच्छी नौकरी पाकर जिंदगी में कुछ बन जाओ, तभी तुझे अच्छी जिंदगी मिलेगी बेटा, वरना तेरी जिंदगी भी ऐसे ही घर खरीदने में निकल जाएगी। ये सुनकर प्रभु को बहुत बुरा लगता है कि पापा मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। तो वो वासु से कहता है, देखो पापा, मैं जरूर एग्जाम पास करूंगा, अच्छी नौकरी लूंगा और अपना घर खरीदने का सपना भी जरूर पूरा करूंगा। लेकिन तभी दोस्तों, वासु को हार्ट अटैक आ जाता है। सारे फैमिली वाले तुरंत वासु को हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहाँ डॉक्टर प्रभु से कहते हैं कि जल्द से जल्द ऑपरेशन करना पड़ेगा, वरना जान को खतरा हो सकता है। प्रभु फॉर्म भर देता है और किस्मत से दोस्तों ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है, जिससे वासु की जान बच जाती है। वासु को जैसे ही होश आता है, वो प्रभु से पूछता है, बेटा ऑपरेशन में कितने पैसे लग गए, बताओ। प्रभु बताना नहीं चाहता, लेकिन जब पापा डांटते हैं तो कहता है, पापा 15 लाख तो लग ही गए। और ये सुनकर वासु के आंख से आंसू निकल आते हैं। वो सोचता है, बड़ी मुश्किल से 15 लाख जोड़े थे घर लेने के लिए, लेकिन एक पल में सब खत्म हो गया। लगता है घर खरीदने का सपना सपना ही रह जाएगा। अब 2 दिन आराम करने के बाद वासु फिर से काम पर चला जाता है, क्योंकि दोस्तों, क्योंकि काम नहीं करेगा तो घर कैसे चलेगा। सपना टूट गया, लेकिन खत्म तो हुआ नहीं ना। एक दिन सोचते सोचते मजबूरी में वासु अपने भाई के पास चला जाता है, जो अभी बहुत अमीर होता है। लेकिन वासु के सारे भाई बहन उससे ठीक से बात नहीं करते, जबकि वासु ने ही उनकी जिंदगी संवारी थी, अपने सपने कुर्बान करके अपने भाई बहनों का भविष्य बचाया था। और आज देखो, ठीक से बात तक नहीं करते, सबने उसका एहसान भुला दिया। वासु अपने भाई से कहता है, देख, अगर तुम मुझे थोड़े पैसे उधार दे दो तो मैं अपने लिए छोटा सा घर खरीद लूंगा और वादा करता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके सारे पैसे लौटा दूंगा। दोस्तों, वासु कभी भी लोन लेना नहीं चाहता था, बैंक से भी लोन नहीं लिया था, लेकिन आज हालात की वजह से भाई के पास आया कि कम से कम वो थोड़ी सी मदद कर देगा। अगर कर दे तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन उसका भाई कहता है, देख बड़ा भाई, मैं पैसे दूंगा, लेकिन क्या गारंटी कि तू पैसे वापस लौटा देगा, तेरे पास तो कुछ है ही नहीं। तब वासु कहता है, अरे प्रभु है ना, वो पढ़ा लिखा है, पास भी हो गया है, अच्छी नौकरी लगेगी तो मैं तेरे सारे पैसे लौटा दूंगा। तब उसका भाई कहता है, ठीक है, प्रभु की जॉब के अपॉइंटमेंट लेटर लाकर दिखाओ, मैं पैसे दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों देखो हालात क्या हो गए हैं वासु के। फिर वासु ये सब आकर प्रभु को बताता है, बेटा किसी भी तरीके से नौकरी ढूंढनी पड़ेगी, तभी हमारा सपना पूरा हो पाएगा। अब ये सब सुनकर प्रभु इंटरव्यू के लिए जाता है। उसके कॉलेज में बहुत सारी कंपनियां कैंपस के लिए आई होती हैं। वो सबको इंटरव्यू देता है, लेकिन सब कहते हैं बाद में बताएंगे, कल बताएंगे, परसों बताएंगे। लेकिन दोस्तों बाद में कोई जवाब आता ही नहीं और अब सिर्फ एक आखिरी कंपनी बची थी। जब प्रभु इंटरव्यू के सवालों का जवाब देता है तो इंटरव्यूअर कहता है, आपके जवाबों से लगता है कि आपने रट लिया है, कॉन्सेप्ट का मतलब नहीं पता है, आप तोतों की तरह सब कुछ बोल दिए, ऐसे नौकरी नहीं मिलती है, आप आईटी प्रोफेशनल हैं, वो भी बिना आईटी के ज्ञान के, सो सॉरी, हम आपको सेलेक्ट नहीं कर सकते। आपके कॉलेज में सिर्फ एक ही बंदा है जो सेलेक्ट हुआ है और वो है मनोज, उसके जैसा कैपेबल कोई नहीं है। ये सुनकर प्रभु का दिल टूट जाता है, लेकिन वो मनोज के लिए बहुत खुश होता है क्योंकि वो उसका बहुत अच्छा दोस्त होता है। जैसे ही प्रभु निराश होकर घर आता है, वासु को पता चल जाता है कि प्रभु को नौकरी नहीं मिली। वो भी इस बात से बहुत दुखी हो जाता है। इस फैमिली ने न जाने कितनी मुसीबतें झेली थी,
लेकिन दोस्तों ये कुछ भी नहीं थी, आगे और मुसीबतें झेलनी होती है। अब प्रभु को जो भी छोटा मोटा काम मिलता वो उसे कर लेता, जैसे पॉम्पलेट बांटने का, डिलीवरी का, साथ ही साथ बहुत सारी कंपनियों में इंटरव्यू भी देता था, लेकिन कहीं से भी उसे सक्सेस नहीं मिलती। कुछ सरकारी एग्जाम भी देता है, लेकिन उसमें भी फेल हो जाता है। प्रभु मेहनती था, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। और फिर एक दिन मनोज उसे फोन करता है और कहता है, हमारी कंपनी में एक एम्प्लॉय की वैकेंसी खाली है, एक बार फिर इंटरव्यू दे दे, कौन जानता है कि तू सेलेक्ट हो जाए। मैंने तेरे बारे में सब बता दिया है कि वो बहुत ही मेहनती लड़का है, वो तेरे जैसे ही ढूंढ रहे हैं। उसके बाद प्रभु वो इंटरव्यू दे देता है। वो प्रभु से कहते हैं, हमें आपके बारे में पता चल गया है, आप बहुत बार इंटरव्यू में फेल हो चुके हैं, अगर इस बार फेल हुए तो बताओ क्या करोगे। तो प्रभु कहता है, क्या करूँगा, फिर कोशिश करूँगा, हार में भी जीत ढूंढता रहूंगा। पापा को मुझ पर बहुत भरोसा है और मैं उस भरोसे को बनाए रखना चाहता हूँ। ये सुनकर इंटरव्यूअर प्रभु से कुछ और सवाल पूछते हैं और सही जवाब देने के बाद आखिरकार प्रभु को हायर कर लेते हैं। आखिरकार दोस्तों उसकी मेहनत रंग लाई और उसे अच्छी नौकरी मिल गई। इसकी खुशी की कोई सीमा नहीं थी। घर में भी सभी बहुत खुश थे। प्रभु रोज टाइम पर काम पर जाता, सारा काम करता, एक्स्ट्रा टाइम भी करता, लेकिन कभी भी कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसे इस नौकरी की कीमत पता थी। ऐसे ही काम करते करते कुछ साल बीत जाते हैं और फिर प्रभु अपने पेरेंट्स को सरप्राइज देते हुए कहता है कि मेरा होम लोन अप्रूव हो गया है, मैं लोन लेकर घर खरीद सकता हूँ, सैलरी से ईएमआई भर दूंगा। इस बार आखिरकार हम अपना घर खरीदने वाले हैं। और दोस्तों अब इस फैमिली का सपना पूरा होने वाला होता है। तो वो एक अच्छा घर देखने जाने वाले होते हैं जो उन्हें पसंद आया था। लेकिन तभी वासु का भाई उनसे मिलने के लिए आ जाता है और कहता है, मेरी नजर में एक बहुत अच्छा रिश्ता है जो आरती के लिए परफेक्ट रहेगा, अच्छा परिवार है, दहेज की कोई डिमांड नहीं है, तो मुझे लगा कि ये रिश्ता हो जाए तो अच्छा रहेगा। ये सुनकर वासु उस लड़के वालों को घर पर बुलाता है, जहाँ आरती लड़के से बात कर कर खुश लगती है। लड़के वाले कहते हैं, देखिए हमें दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ लड़की चाहिए, बस शादी हो जाए, शादी में 1 रुपया भी नहीं लेंगे। अब ये सुनकर वासु परेशान हो जाता है, क्योंकि जिस तरह की शादी लड़के वाले मांग रहे थे उसमें करीब 25 लाख रुपए लगने वाले होते हैं। और जब आरती को पता चलता है तो वो साफ मना कर देती है, मैं ये शादी नहीं करूंगी। अरे पापा पहले घर खरीद लो, शादी बाद में भी हो जाएगी, वैसे भी मुझे शादी का कोई मन नहीं है। तो वासु कहता है, देख बेटा घर बाद में खरीद लेंगे, तू बड़ी हो रही है, लोग क्या कहेंगे, मुझे पता है तुझे लड़का पसंद आया है, पहले तो शादी कर ले, घर तो कभी भी खरीद लेंगे। और फिर आरती मन मार कर हाँ कर देती है। दोस्तों शादी के लिए 25 लाख नहीं थे, प्रभु घर के लिए होम लोन लेना चाहता था, लेकिन होम लोन अब शादी का लोन बन जाती है। लेकिन वो अपनी बहन के लिए खुश होता है कि कम से कम उसकी बहन का घर तो बच गया। जल्दी ही शादी हो जाती है, जिंदगी उसी किराए के मकान में चल रही होती है। घर खरीदने का सपना फिर से टूट जाता है। दोस्तों 2005 में जो उम्मीद लगाई थी वो अब 2020 तक पहुंच गई होती है, लेकिन आज भी हालात वही होती है जो पहले थे। अगले सीन में वासु प्रभु से कहता है, बेटा मेरी नजर में एक लड़की है, हमारी जान पहचान वाली है, अच्छा परिवार है और लड़की वाले शादी का सारा खर्च उठाने को तैयार है। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि लड़की थोड़ी गुस्सैल है, छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाती है, बस तो इसे हैंडल कर लेना, बाकी सब ठीक है। हमारी मौजूदा हालत के हिसाब से ये रिश्ता बेहतर रहेगा बेटा। प्रभु कहता है, पापा मुझे शादी नहीं करनी है, पहले घर लेंगे फिर देखेंगे। लेकिन पेरेंट्स को समझाने पर प्रभु उनके लिए हाँ कर देता है और वो एक दिन उस लड़की के साथ मॉल में सगाई की शॉपिंग करने के लिए जाता है। लेकिन जैसे ही दुकान पर पहुंचता है वहाँ कपड़े दिखाने वाली ऐसू ही खड़ी होती है। वही ऐसू दोस्तों जो स्कूल टाइम में प्रभु की बेस्ट फ्रेंड थी। प्रभु उसे देखकर हैरान रह जाता है कि इतने सालों बाद मैंने तुम्हें इस हालात में नहीं सोचा था। प्रभु ऐसू से अकेले में बात करने जाता है, जहाँ ऐसू उसे अपनी सारी परेशानियां बताती है और कहती है, पता है मैं 12th स्टैंडर्ड में फेल क्यों हो गई थी? इसलिए क्योंकि एग्जाम से पहले उसके मम्मी पापा में झगड़ा हो गया था। उसके पापा ने मम्मी को मारा और घर से निकाल दिया था। इसी टेंशन में वो एग्जाम अच्छे से नहीं लिख पाई थी। तो प्रभु उससे कहता है कि तुमने ये बात मुझे उस समय क्यों नहीं बताई और तुम्हें कितना ढूंढने की कोशिश की पर तुम्हारा कोई भी पता नहीं चला। तब ऐसू कहती है, जानते हो जब मैं तुम्हारे साथ थी तो जिंदगी बहुत अच्छी लगती थी, इसलिए मैं उस पल में ये सब बता के दुखी नहीं होना चाहती थी, अब तो बस जी रही हूँ। प्रभु को भी ऐसू बहुत पसंद होती है और जिस लड़की से उसकी शादी होने वाली होती है वो उसे पसंद नहीं थी, उसे वो शादी करनी भी नहीं होती है, लेकिन फैमिली कह रही है इसलिए करनी पड़ रही होती है। लेकिन वो यहाँ ऐसू से पूछ ही लेता है कि क्या तुम मुझसे शादी करेगी? और ये सुनकर ऐसू हैरान हो जाती है। उसे खुद प्रभु बहुत पसंद होता है, इसलिए वो इस शादी के लिए हाँ कर देती है। और जब प्रभु वासु को ये बताता है तो वासु कहता है, पागल हो गया है क्या?
कल तेरी सगाई है, मैं उस लड़की वालों को क्या जवाब दूंगा? मुझे तुम्हारी और ऐसू की शादी से खुशी नहीं होगी। अब शादी करनी है तो कर लेना, लेकिन मैं खुश नहीं रहूंगा, पहले ही बता रहा हूँ। फिर आरती और प्रभु की मम्मी वासु को समझाते हैं कि जब लड़का लड़की एक दूसरे से प्यार नहीं करते तो ऐसी शादीशुदा जिंदगी का क्या फायदा, बेहतर है प्रभु कभी शादी ही ना करे। और फिर मन मारकर दोस्तों वासु प्रभु और ऐशु की शादी के लिए हाँ कर देता है। दोनों की शादी भी हो जाती है, लेकिन वासु ऐशु से हमेशा नाराज रहता है, उसे ठीक से बात भी नहीं करता। अब एक दिन की बात है जहाँ प्रभु काम करता है, वहाँ अब उसे शनिवार को भी ड्यूटी करनी होगी, ऐसा उसका बॉस कहता है। ऊपर से ओवर टाइम भी करना पड़ेगा, जिसके लिए एक्स्ट्रा सैलरी भी नहीं मिलेगी। तो प्रभु बॉस से कहता है, मैं इतने टाइम से यहाँ काम कर रहा हूँ, हमेशा अपना बेस्ट दिया है, मुझे प्रमोशन मिलना चाहिए, और प्रमोशन देने के बजाय आप मुझसे ओवर टाइम करवा रहे हैं, ऐसा कैसे चलेगा? तो बॉस कहता है, देखो लॉकडाउन का टाइम है, एक तरफ लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही है और तुम जैसे लोग और पैसे मांग रहे हो, करना नहीं है तो मत करो, तुम्हारे सैलरी पर 10 आदमी करने वाले मिल जाएंगे। ये सुनकर प्रभु फिर से परेशान हो जाता है। प्रभु को फोन आता है कि आरती के ससुराल वाले वासु को हॉस्पिटल बुलाए हैं, क्योंकि आरती ने अपने पति पर हमला करके उसे घायल कर दिया था। लड़के वाले वासु से कहते हैं, अपनी बेटी वापस ले जाओ, हमें ऐसी बहू नहीं चाहिए जो अपने पति पर हमला करे। बेचारा वासु आरती को घर ले आता है और पूछता है, तुझे हो क्या गया है, कोई ऐसा करता है क्या? आरती कहती है, पापा उस परिवार ने जो मेरे साथ किया है उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। आपने शादी तो करवा दी, लेकिन ये नहीं पता किया कि लड़के वाले कैसे लोग हैं। वो मुझे बहू से ज्यादा नौकरानी की तरह इस्तेमाल करते हैं और पति के अत्याचार सहने के बाद सास ससुर भी मुझे तंग करने लगे थे। एक दिन आरती अपने पति से पूछती है कि आप मुझसे जरा भी प्यार नहीं करते क्या? तो वो कहता है, बिल्कुल नहीं। तब आरती कहती है कि मेरे साथ रहकर इस नन्ही सी जान को क्यों पैदा किया? फिर वो कहता है कि मजबूरी थी। तब ये सुनकर आरती अपने पति का सिर फोड़ देती है। आरती की मम्मी ये सुनकर कहती है, बेटी तुमने हमें कुछ बताया क्यों नहीं? तब आरती कहती है, कैसे बताती, 25 लाख देकर शादी की थी, और तो और घर खरीदने का सपना भी मैं अपने साथ ले गई थी, तो मुझे हिम्मत नहीं हुई कि आपको बताऊं कैसे, बस सहती रही, लेकिन अब सहन से बाहर हो गया। इस तरह दोस्तों फैमिली में मातम छा जाता है कि भगवान कितनी परीक्षाएं लेगा। आरती एक बच्चे की माँ भी थी और बच्चे की जिम्मेदारी उस पर आ गई थी, क्योंकि आरती ने तलाक लेने का फैसला कर लिया था। इसलिए अब से आरती अपने मम्मी पापा के साथ किराए के मकान में रहने लगती है। इसके बाद वासु वैसु से धीरे धीरे बात करना चालू कर देता है, क्योंकि उसको एहसास होता है। अगले दिन नई सुबह देखकर प्रभु ऑफिस जाता है, लेकिन कल बॉस से जो बात की थी उसकी वजह से वो आज परेशान रहता है। उसके बाद बैंक मैनेजर उसे होम लोन पर साइन करने के लिए बैंक बुलाता है, क्योंकि उसका होम लोन अप्रूव हो जाता है। साइन करते वक्त वो सोचता है कि अगर साइन कर दिए तो जिंदगी भर ये नौकरी करनी पड़ेगी, और वो अब बिना इंटरेस्ट के ये काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। उसके बाद वो पेपर्स पर साइन नहीं करता और घर आकर जोर जोर से रोने लगता है कि मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकता, शायद ये जिंदगी मेरे लिए नहीं है। लेकिन उसके पेरेंट्स उसे समझाते हैं, बेटा ऐसे बातें मत कर, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। तो प्रभु हिम्मत जुटाता है और 34 साल की उम्र में मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने का फैसला करता है कि मैं मेहनत करके मैकेनिकल इंजीनियरिंग सीखूंगा और नौकरी करूंगा। वासु भी प्रभु का साथ देता है। इंजीनियरिंग की फीस भरने के लिए प्रभु फिर से फैक्ट्री में काम करने लगता है। वहाँ से जो पैसे मिलते हैं उसी से अपना मैकेनिकल कोर्स पूरा करता है। उम्र बढ़ गई थी, लेकिन सीखने का जुनून खत्म नहीं हुआ था। हर बार हारने के बाद प्रभु इस बार जीत की उम्मीद के साथ नई शुरुआत करता है। वैसे ही आरती भी घर खर्च चलाने के लिए काम करने लगती है, और वासु तो बूढ़ा हो चुका होता है, इसलिए उसे नौकरी से निकाल दिया गया था और दूसरों को नौकरी दे दी गई थी। वासु अब पूरी तरीके से बच्चों पर डिपेंड हो जाता है। हालात ये हो गई थी कि घर चलाना मुश्किल हो गया था। उनका घर खरीदने का सपना नामुमकिन लग रहा होता है। मेहनत से प्रभु ने मैकेनिकल कोर्स पूरा कर लिया, और वो भी अच्छे नंबर से, जिसकी वजह से उसे एक बहुत अच्छी नौकरी मिल जाती है। वहाँ सैलरी भी अच्छी होती है और उसे अपनी मेहनत और पढ़ाई का फल मिल जाता है। कुछ साल काम करने के बाद प्रभु शादी का लोन क्लियर कर देता है और होम लोन के लिए अप्लाई कर देता है, वो भी अप्रूव हो जाता है। फिर प्रभु एक दिन अपने पेरेंट्स को उसी बिल्डिंग में लेकर जाता है जहाँ कभी 15 लाख का घर खरीद नहीं पाए थे, और प्रभु की मेहनत से आज उसी बिल्डिंग में 3 BHK फ्लैट खरीद लेता है। उसे देखकर वासु और उसकी फैमिली की आंखें भर आती हैं। जवानी बुढ़ापे में बदल गई, टाइम लगा, लेकिन आखिरकार वासु को अपना घर मिल ही गया दोस्तों। साथ ही वासु ने ऐशु को भी अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लिया। पूरी फैमिली खुश होती है। सच कहते हैं कि कोशिश करने वाले कभी हारते नहीं। किसी को जल्दी मिलता है तो
तो किसी को बहुत देर से मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है दोस्तों। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग, वॉच एंड पॉइंट।